सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी कॉलम में आपसे किए वादे को निभाने के लिए मैंने इसराइल का पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन हुए दिफाई मुआहिदों के बारे में मौक़िफ़ जानने की मुसलसल कोशिश की है। वहाँ के जिन सियासी तबसरा निगारों का मैं सोशल मीडिया की बदौलत पीछा करता हूँ, मज़कूरा मुआहिदे की बाबत मगर गाफिल महसूस हुए। अमरीका और यूरोपीय मीडिया के चंद नुमाया अफराद इसराइली हुकूमत से बराह रास्त राब्तों के बावजूद पाक सऊदी मुआहिदे के तनाजुर में कोई तबसरा हासिल नहीं कर पाए हैं। जो खामोशी दरियाफ्त हुई है यह नतीजा अक्स करने को मजबूर कर रही है कि नेतन्याहू इस मुआहिदे की बाबत पहले से बाखबर था। हमारे साथ हुए मुआहिदे ने अगर मौसूफ को ही चौकन्ना ही नहीं किया और परेशान भी नहीं किया, ये दावा करने की वजह वो कलमात हैं जो इसराइली वजीर आजम ने गुज़िश्ता हफ्ते के आगाज में पाक सऊदी मुआहिदे बरसरे आम होने से कबल 2 बार अदा किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा के इसराइल में कयाम के दौरान इसने कतर में वहाँ की हुकूमत की दावत पर आए एच के रहनुमाओं को मिसाइल बेचकर शहीद करने का सीना फैलाकर दिफा किया। ये कहते हुए अमेरिका को 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग याद दिलाने के अलावा इस ऑपरेशन का भी जिक्र किया जो अमरीकी कमांडोज ने पाकिस्तान की फिजाओं में घुस आने के बाद OBL के खिलाफ किया था। एच को इसने अलकायदा और OBL की तरह इसराइल की कौमी सलामती के लिए खतरा करार देने के अलावा दहशतगर्द तंजीम भी ठहराया। मिस्र रहा कि वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ किसी भी मुल्क में घुसकर जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आएगा। OBL के हवाले से इसकी जबान से पाकिस्तान का जिक्र मेरी दानिश में ये पैगाम देना था कि अगर सऊदी अरब अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी और मुल्क यानी पाकिस्तान के साथ दोस्ताना मुआहिदा करेगा तो वो मोतरज़ नहीं होगा। नेतन्याहू की पाक सऊदी मुआहिदे के बारे में इख्तियार करदा खामोशी ने मुझे रवां बरस के इब्तदाई दिनों में लिखे अपने ही एक कॉलम की याद दिलाई है। बदकिस्मती से मुझे अपने लिखे कॉलमों का रिकॉर्ड रखने की आदत नहीं। रिपोर्टिंग से कॉलम निगारी में रिस्क की मजबूरी की वजह से दर आए कलम घसीट को अपने लिखे के बारे में हमेशा हम कहाँ के दाना थे वाला सवाल तंग करता रहता है। जहन पर जोर दिया तो याद आया कि वो कॉलम मशहूर अमरीकी अखबार नवेस बॉब वुडवर्ड की लिखी किताब दी वॉर में शाया हुए एक इंकशाफ पर मबनी था। मज़कूरा किताब 2024 में शाया हुई थी। इसके बाब 56 में अमेरिका के एक मशहूर सेनेटर लिंडसे ग्राहम की सऊदी प्रिंस MBS से मुलाकात का जिक्र है। मज़कूरा मुलाकात के दौरान लिंडसे ग्राहम सऊदी प्रिंस को इस अमर पर कायल करता रहा कि वो बाइडन इंतजामिया के होते हुए इसराइल को तस्लीम करने के बाद अमेरिका से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए एटमी छड़ी हासिल कर ले। ग्राहम का ख्याल था कि बाइडन की सदारती इंतखाबात में हार यकीनी है। इसकी जगह ट्रंप आ गया तो अमेरिका के लिए सऊदी अरब को अमेरिका के लिए 2 मरकजी जमातों के इत्तेफाक के साथ सऊदी अरब को एटमी छतरी फराम करना नामुमकिन हो जाएगा। ग्राहम के लामुतनाही दलाइल से उकताकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक खादिम को एक थैला लाने को कहा। इस थैले में बर्नर फोन थे। ये ऐसे फोन होते हैं जिन्हें कभी कभार इस्तेमाल करने के बाद तारीखी रिकॉर्ड से बचाने के लिए तबाह कर दिया जाता है। माविन ने थैले को प्रिंस के सुपुर्द कर दिया तो मोहम्मद बिन सलमान ने इसमें से छान कर एक फोन निकाला जिस पर ट्रंप 45 लिखा हुआ था। इस फोन को स्पीकर पर रखकर प्रिंस ने ट्रंप से गुफ्तगू के लिए बटन दबाया। ट्रंप ने जल्द ही फोन उठा लिया तो प्रिंस ने हंसते हुए इसका हाल पूछने के बाद इसे खबर दी कि लिंडसे ग्राहम इसके साथ बैठा है। खुर्राट ट्रंप ने फिल फॉर प्रिंस को याद दिलाया कि लिंडसे एक ग्रेट अजीब और गरीब आदमी है। ये तुम्हारे सख्त खिलाफ रहा है और चाहता था कि मैं तुम्हारे इक्तदार के खात्मे को मुतहरिक हो जाऊं। ग्राहम ने शर्मिंदा होकर फौरन ट्रंप के दावे की तस्दीक की मगर इस वजाहत के साथ कि ट्रंप की सोच MBS के हवाले से दुरुस्त थी और मैं गलत था। 4 अक्टूबर 2018 में इसी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप के फोकस एंड फ्रेंड नामी प्रोग्राम में ये दावा भी किया था कि जब तक मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में बरसर इक़्तिदार रहेंगे वो इस मुल्क का कभी दौरा नहीं करेगा। मज़कूरा भड़क लगाने के बावजूद मगर 2024 के मार्च में वो 5वीं बार सऊदी अरब आकर मोहम्मद बिन सलमान से मिल रहा था। ट्रंप के हाथों बेनकाब हो जाने के बाद लिंडसे ग्राहम निहायत डिटाई से मोहम्मद बिन सलमान को कायल करता रहा। 7 अक्टूबर 2023 में इसराइल की सरजमीन पर एच के हमले के बाद नेतन्याहू बहुत जारहाना रवैया इख्तियार कर चुका है। बेहतर होगा कि सऊदी अरब अमेरिका से दिफाई मुआहिदे की
बदौलत खुद को महफूज बना ले। मोहम्मद बिन सलमान ने इसकी तजवीज को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि 7 अक्टूबर के बाद नेतन्याहू ने जो रवैया इख्तियार कर रखा है, इसके होते हुए वो इसराइल को तस्लीम करने के बाद अमेरिका से दिफाई मुआहदा करने के काबिल ही नहीं रहा। इसके जवाब में सऊदी अरब के फैसला साज शहजादे ने शिद्दत से ग्राहम को एहसास दिलाने की कोशिश की कि अरब अवाम की अक्सरियत गजा के बारे में बहुत फिक्रमंद है और वो इसकी फिक्र को नजरअंदाज करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिंडसी ग्राहम मगर अपनी तजवीज पर डटा रहा और बातों बातों में ये इत्तला भी दी कि अमेरिका से मुआहदे के बाद सऊदी अरब को अपने मुखालिफिन से महफूज रहने के लिए एटमी छतरी या तहफ़्फ़ुज़ मिलना भी यकीनी हो जाएगा। लिंडसी ग्राहम जब एटमी छतरी की गाजर को मुसलसल लहराता रहा तो प्रिंस मोहम्मद ने उकता कर इसे ये कहते हुए चुप करवा दिया कि अगर सऊदी अरब को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाक़अतन यूरेनियम या एटमी असले की जरूरत पड़ी तो वो पाकिस्तान से रुजू करने को तरजीह देगा। मुझे यकीन है कि बॉब वुडवर्ड की किताब छपने के चंद ही दिन बाद नेतन्याहू ने इसे मेरे पढ़ने से कई हफ्ते कबल ही पढ़ लिया होगा। वो किताब पढ़ने के बाद निकम्मा तरीन सियासतदान भी फिलफौर ये तय कर सकता है कि अपने दिफा को यकीनी बनाने के लिए सऊदी अरब किस मुल्क को तरजीह देगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माजी के ताल्लुकात भी इस तनाजुर में सिर्फ पाकिस्तान का नाम ही उजागर करेंगे। नेतन्याहू की पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बारे में खामोशी ने लिहाजा मुझे हरगिज हैरान नहीं किया है।